आई एम संजय प्रमाणिक फ्रॉम SDL सेंटर। वेलकम टू दिस वीडियो क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हैव और हैज टू का प्रयोग। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत आसान भी है और बहुत ही उपयोगी भी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या आप हैव और हैज़ टू का सही यूज सीखना चाहते हो तो ये वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल तरीके से हैव हैज़ टू का प्रयोग बताने वाला हूँ विथ एग्जांपल के साथ, और जितने स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो WH सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि हैव हैज़ टू का प्रयोग एक ऐसा कार्य बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे हम अपने स्वेच्छा से ना करते हुए किसी मजबूरन से कर रहे हो। जिस काम से हम लोग को इच्छा नहीं है करने का, लेकिन हम लोग को मजबूरी से करना पड़ता है वो काम, वैसे सेंटेंस हम लोग हैव और हैज टू से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा कार्य हमारे दैनिक जीवन में हिस्सा बन जाता है जिसे हम लोग रोज करना पड़ता है मजबूरन में। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हैज टू और हैव टू के जरिए अनुवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नियम होता है, यहाँ पहचान लिखे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, ने है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं आदि रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद हैव हैज टू का प्रयोग से किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मुझे पढ़ना है, इसके लास्ट में देखिए ये क्रिया है और इस क्रिया के लास्ट में देखिए ना है लगा है। उसे रोज वहाँ जाना पड़ती है, यहाँ देखिए इस क्रिया के लास्ट में ना पड़ती है लगा है। आपको पढ़ना पड़ता है, यहाँ देखिए ना पढ़ता है लिखा है। हम लोग को पत्र लिखना है, यहाँ देखिए ना है। राम को घर जाना है, यहाँ देखिए ना है। तो दोस्तों, समझ जाइए कि ऐसा सेंटेंसेस अगर जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, ने है, नी है, ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती है, और उस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि उस कार्य को हम लोग इच्छा से ना करते हुए किसी मजबूरी से कर रहे हो, तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग हैव हैज टू के प्रयोग से करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, यहाँ हैव टू लगाए। उसे रोज वहाँ जाना पड़ती है, सी हैज टू गो देयर डेली। आपको पढ़ाना पड़ता है, यू हैव टू टीच। हम लोग को पत्र लिखना है, वी हैव टू राइट लेटर। राम को घर जाना है, राम हैज टू गो टू होम। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे हैव टू और हैज टू का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक नोट लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी तथा सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है, जबकि थर्ड पर्सन ही, सी, इट और किसी नाम के साथ हैज टू का प्रयोग किया जाता है। यानी हैव टू का प्रयोग ओनली आई, वी, यू एंड दे के साथ करेंगे, जबकि हैज टू का प्रयोग ही, सी, इट और किसी नाम के साथ करेंगे। तो दोस्तों, अब ये अफर्मेटिव लिखे, स्ट्रक्चर लिखे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज डालेंगे, फिर टू डालेंगे, फिर क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है उसे डालेंगे, फिर जो बचेगा उसे डालेंगे यानी ऑब्जेक्ट। जैसे उसे काम करना पड़ता है, यानी कि पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट है उसे यानी ही, फिर ही के साथ क्या लगता है, यहाँ बोले कि ही के साथ थर्ड पर्सन ही के साथ क्या यूज होता है, हैज टू का, तो हैज टू डाल दिए। फिर जो वर्ब वन है काम करना यानी वर्क, तो ही हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। उसी तरह से मुझे पढ़ना है, आई पहले सब्जेक्ट डाल दिए, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज डालेंगे, तो आई के साथ पहले बोले आई, वी एंड दे के साथ हैव का प्रयोग हैव डाल दिए, फिर टू डाल दिए, फिर जो वर्ब होता है पहला फॉर्म पढ़ना, रीड डाल दिया, यानी कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। उसी तरह से हम लोगों को जीतना है, वी हैव टू विन। राम को खेलना है, राम हैज टू प्ले। तो दोस्तों, अब हम लोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं अब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ नेगेटिव का स्ट्रक्चर पहले लिखा है, देख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव हैज डालेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट डालेंगे, फिर टू डालेंगे, फिर जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है उसे डालेंगे,
फिर जो बचता है यानी ऑब्जेक्ट उसे डालेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान दीजिए, मुझे उसे गाली नहीं देना है, तो पहले सब्जेक्ट डाल दिया आई, फिर आई के साथ लगता है क्या, हैव, या तो हैव, दोनों में से तो हैव लगता है, फिर नहीं के लिए नॉट लगाए, फिर टू डाले, फिर जो पहला फॉर्म होता है वर्ब का, फिर जो बचा यानी ऑब्जेक्ट के रूप में उसे डाल दे, यानी आई हैव नॉट टू अब्यूज हिम, मुझे उसे गाली नहीं देना है। इस तरह से बहुत आप बोल सकते हैं, मुझे पढ़ना नहीं है, आई हैव नॉट टू रीड, उसे लिखना नहीं है, ही हैज नॉट टू राइट, मुझे जाना नहीं है, आई हैव नॉट टू गो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वह होता है जिस हिंदी वाक्य के पहले में क्या लगा होता है और उसका आंसर आपको यस या तो नो में मिलता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हैव, हैज, टू में, तो ध्यान दीजिए यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, पहले हैव, हैज डालेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव, हैज डालेंगे। जब क्या लगा रहेगा पहले में तो हैव, हैज डालेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, फिर टू डालेंगे, फिर पहला फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बोलने में तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन लिखने में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे क्या आपको वहां जाना है, तो यहाँ देखिए क्या लगा है, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसका आंसर यस या तो नो में मिल सकता है। तो दोस्तों इसे इंट्रोगेटिव, अब ऐसे सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तो पहले सब्जेक्ट क्या है आपको, यानी यू, अब यू के साथ लगता है क्या, हैव, इसीलिए हैव डाल दिया, फिर सब्जेक्ट जो है यू, फिर सब्जेक्ट के बाद टू, फिर जो पहला फॉर्म होता है वर्ब का यानी जाना, गो, अब जो बच्चा ऑब्जेक्ट के रूप में उसे रहती है, तो हैव यू टू गो देयर, क्या आपको जाना है। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस, अब WH सेंटेंसेस किसे कहते हैं, तो दोस्तों पहले बता दें कि WH वर्ड होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, whom, why, when, whose, ये सब WH वर्ड है, क्योंकि हर एक वर्ड WH से शुरू हुआ है, और एक जो है हाउ, इसे भी WH वर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों अब अगर ऐसा सेंटेंस ऐसा वर्ड अगर सेंटेंस में रहे तो पहले उसका ही मतलब मीनिंग बैठाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए पहले WH वर्ड डालेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव, हैज डालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको क्या पूछना है, देखिए यहाँ जो क्या है यानी इसका मतलब होता है व्हाट, यानी ये एक WH वर्ड है, इसीलिए पहले इसका ही मीनिंग डाले, इसीलिए WH वर्ड डाले पहले। फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव, हैज डाले, यानी कि यू के साथ हैव लगता है इसलिए हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब। जैसे व्हाट हैव यू टू आस्क, आपको क्या पूछना है, उसी तरह से उसे काम क्यों करना है, तो ये क्यों जो है एक WH वर्ड है जिसका मतलब होता है वाई, WHY, वाई, यानी ये भी WH से शुरू हुआ है, यानी कि पहले इसका ही मीनिंग बैठेगा, इसीलिए बैठा दिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव, हैज डालेंगे, तो हैज डाल दिए, फिर सब्जेक्ट ही, फिर टू, फिर वर्क, तो वाई हैज ही टू वर्क। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर बोल भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि स्पोकन का बहुत ही काम आएगा आपका। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।